नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार आप हमारे चैनल मित्तल लोग में आपका स्वागत है। और आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हुए हैं नए बिजनेस के आइडिया के बारे में। आज हम लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं फूड इंडस्ट्री में, यानी कि हमारी जो कंपनी है फूड पैकेजिंग का, आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें फूड में आज हम चर्चा करेंगे नूडल्स की। जो आज नूडल्स की जो इतनी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, साथ से आप देख सकते हैं कि नूडल्स चाउमीन की जो डिमांड है हर चौक चौराहे पे जहाँ भी जाइएगा आपको नूडल्स की डिमांड होती है। लोग नूडल्स खाना पसंद करते हैं। साथ घर में भी, कॉलेज में, स्कूल में, आपका ढाबा पे, रेस्टोरेंट में, हर जगह अगर आप रोल भी खाते हैं मैम जी, तो उसमें भी नूडल्स की जरूरत होती है। बिल्कुल जरूरत और होती आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे फूड पैकेजिंग के मैनेजर साहब हैं, हमारे हैं मयंक जी हैं। और इसके बारे में बहुत बारीकी से हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, इसका जवाब देंगे साथ ही, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे कस्टमर हैं, जो भी हमारे जो हमारे दर्शक हैं, उनको सटीक जानकारी मिलना चाहिए। और जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं मित्रों, तो बिजनेस करने से पहले जानकारी सटीक होनी चाहिए। मेरा ये चाहिए मानना है सच से। तो आज हम लोग बात करेंगे, दो तीन पॉइंट पर बातचीत करेंगे। तो नूडल्स मशीन कितनी तरह का होता है, नूडल्स कितनी तरह का होता है, कितना स्पेस चाहिए और कितने इसके लिए कर्मचारी लोगों को जरूरत होता है, ये दो चार क्वेश्चन से। और वो मन में लोगों को रहता है, ये मन में हम सबका डाउट क्लियर करेंगे, जो भी मन में सवाल है साथी से। तो पहला पॉइंट मयंक जी आपका, मैं आपसे क्वेश्चन ये करूंगा कि सबसे पहले पॉइंट बताइए कि नूडल्स कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग देख रहे हैं साथी से, नूडल्स के बारे में, प्रकार के बारे में बताइए। मार्केट में मोस्टली जो बिकते हैं जी, 3 प्रकार के नूडल्स बिकते हैं। बहुत बढ़िया। जो एक आता है आपका ड्राई नूडल्स, बिल्कुल, एक चाव चाव आता है, बिल्कुल, और एक आता है स्ट्रेट नूडल्स। जैसे very आप good। ये देख रहे हैं, ये हाँ, चाव चाव नूडल्स है। हाँ, ये अच्छा, स्ट्रेट नूडल्स है, जिसको ड्राई भी बोलते हैं। हाँ, और एक आपका फिर ड्राई हाफ बॉइल्ड चाउमीन भी आता स्टीम है। किया हुआ, स्टीम किया वेरी हुआ। गुड। जी जी। अच्छा मयंक सर, ये बताइए कि ये जो चाउमीन है, इसको लोग ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं इस तरह का? ज्यादातर रेस्टोरेंट में यूज करते हैं रेस्टोरेंट में इसको। लोग करते हैं। जी जी। और ये जो है एकदम प्योर, एकदम स्ट्रीट है, सीधा है, इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज होता है आपको जो आप मार्केट में जो मिलते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, हाँ हाँ उन पे और ठेलियों पे ज्यादा बिकता है साथ चीजें। इस तरीका से मैंने इस मशीन से आप बना सकते बना हैं सकते हैं, बिल्कुल बना बहुत सकते बढ़िया। हैं। और जो स्टीम किया होता है उसको मैंने बॉयल करना है, और उसके बाद उसको पैकिंग कर देना। आप 1 केजी 2 केजी जो भी आपका मार्केट पैकिंग साइज है, और मार्केट में आप सुबह जाके अपना सेल करके आ बहुत जाइए। बढ़िया। अच्छा, हम एक बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि जिससे कि इसका एक लिमिट होता होगा, फूड में तो हर आइटम का एक समय होता समय होगा। होता है। जी जी। तो क्या मोटा मोटी अगर इसको हम प्रोडक्शन करते हैं, आज के डेट में अगर तैयार करते हैं, तो ये कब तक ये इसका माने वैलिडिटी है साजी है? आपका जैसे आप अगर आप ये ड्राई वाले आप बनाते हैं, चाव 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 बिल्कुल। स्ट्रेट नूडल बनाते हैं, हाँ, या आपका हाँ। नूडल्स जो भी बनाते हैं आप, जी, जी, जी। इनका आपको 6 महीने के लिए आपको प्रोडक्ट का सेल्फ बिल्कुल। लाइफ है। और अगर आप 5 बॉयल बनाते हैं तो उसका 1 दिन का होता है। अच्छा, जो स्टीम किया रहता है, स्टीम वाला आप 1 यानी दिन कि का। वो डायरेक्ट बनाकर डायरेक्ट रेस्टोरेंट में या तो ठेला वाले को मैं सप्लाई कर हाँ, सकते हैं। इसमें जो स्टीम वाला काम करते हैं ना, उसमें क्या होता है, आप रात को नाइट शिफ्ट में आप पूरा दिन पूरी रात में आप चाउमीन आते हैं, पूरे दिन में आप सेलिंग कर देते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। ताकि शाम तक जो अपना भी हमारे लोग हैं जो रेडी या रेस्टोरेंट वाले, वो शाम तक अपना सेल कर देते हैं सारा बना के। बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ तक जो भी मन में लोगों को क्वेश्चन होता था सच है कि क्या इसकी वैलिडिटी क्या होती है, ये अब तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि इसके मोटा मोटी ये जो ड्राई सूखा हुआ है, जी जी, 6 मंथ तक ये रह सकता है। और जो स्ट्रीम किया रहता है मैंने 1 दिन ही, 1 दिन यानी 24 कि घंटे के लिए। हाँ, ये जो बनता है पैकिंग होता है, ये मॉल में भी आप बेच सकते हैं, दुकान पर बेच सकते हैं, हर जगह इसको सेलिंग कर सकते हैं साथ बिल्कुल चीजें। बिल्कुल, हर जगह हाँ। आप कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी छोटे से किराना स्टोर या बड़े सुपर मॉल, सब जगह आपको मिलेगा चाउमीन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये एक ऐसा फास्ट फूड है कि आप देखेंगे मार्केट में हर जगह बिक रहा है। आप ऐसा भी नहीं है, आप अपने घर से निकल के आप सिर्फ 10 कदम आगे चलेंगे तो आपको एक चाउमीन बिकता हुआ मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसकी वैलिडिटी कितनी है सारी चीजें। एक और क्वेश्चन मेरा ऐसा चीज है, और एक्चुअली जो क्वेश्चन है कि इसका पहला क्वेश्चन तो मैंने क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें मटेरियल इस क्या चीज से बनता है, ये जो होता है क्या आइटम क्या होता है? इसका जो रॉ मटेरियल है ना, सिंगल रॉ मटेरियल है, और इतना इजीली मिलता है मार्केट में, आप सोच नहीं सकते हैं। आपके हर घर के बाहर जो किराना स्टोर है वहां मिल जाएगा। ये सिर्फ मैदा से तो मैदा और पानी से ये तैयार होता है। मित्रों, आपको हम लोग बताना चाहिए, ये मैदा से बनता है जी। मैदा और वाटर, ये दो चीज का ही मिश्रण होता है। मैदा प्लस वाटर यानी कि पानी, मैदा और पानी के मिश्रण से बनता है। यानी कि सबसे प्लस पॉइंट है कि इसका मटेरियल लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यानी कि जहां पर आपका फैक्ट्री है, जहां पर ये यूनिट लगा रहे हैं,
उसके अगल बगल में ही आपको ये मैदा उपलब्ध मिल जाता है साथी जी। बिल्कुल। तो इसके लिए आपको एकदम क्लियर है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है साथी। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट सर। जी, यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, मैदा से मेरा माल बनता है, मेटल के लिए कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं। कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि मुझे बल्क में 2 3 4 टन 5 टन माल लाके स्टॉक करना है। आप डेली का अगर 5 कट्टे का आपको लगता है कि 5 बोरी मेरा मैदा खपत है, तो आप डेली 5 बोरी लाके अपना बना सकते हैं और क्योंकि फिर सेल हर कर काम सकते हैं। में मटेरियल के लिए लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है कि जी। क्या चीज मटेरियल डाल रहे हैं, जी। कैसे हम बना सकते हैं। ये क्लियर हो चुका सारी चीजें। अब हम इसमें जानना चाहेंगे सारी चीजें कि इसमें सब मशीन भी तो कई तरह का होता होगा। बहुत तरीके की मशीन है सर इसमें आपके। सबसे कम बजट की मशीन मुझे बताइए सर, जो बिहार में हमारा बिहार झारखंड अदर जो अगर स्टेट अगल बगल के जो लोग हैं तो उनके लिए सबसे कम बजट में मिनिमम और मैक्सिमम सारे मशीन की वैरायटी के बारे में थोड़ा जानकारी दिया जाए देखिए, सबसे कम बजट में जो स्टार्टिंग मशीन होती है सेमी ऑटोमेटिक प्लांट का आता है। सेम ऑटोमेटिक। हाँ, ये 2 रोलर की मशीन होती है। ठीक है। हाँ, ये 2 HP मोटर के साथ होता है। इसमें 2 10 HP इंची का रोलर होता है। इसमें 2 3 प्रकार के मॉडल बनता है। हाँ हाँ एक इसमें गन मेटल का बूस्ट का मॉडल होता है, बिल्कुल एक PVC बूस्ट का मेटल का होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और एक आता है आपका फिर बेरिंग ऑपरेटेड बहुत होता है। बढ़िया। तो ये 2 3 मॉडल है सेमी ऑटोमेटिक, जो छोटे काम के लिए, सबसे छोटा सेम स्टार्टिंग के ऑटोमेटिक। लिए। इसका क्या प्राइस होता होगा सर साची जी? इनका पूरा सेटअप का अलग अलग प्राइस होता है, लेकिन बिल्कुल। मशीन का स्टार्टिंग जहाँ से हो जाता है 75,000 रुपये से 75,000 स्टार्टिंग हो जाता है। यानी कि 75,000 की ये मशीन हमारी होगी। इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगा सर? प्रोडक्शन इसमें 100 kg का आपका 1 घंटे का होता है। 100 kg सर, बहुत बढ़िया। और ये तो सेम ऑटोमेटिक है सर, ऑटोमेटिक में भी आता होगा? हाँ सर, ऑटोमेटिक ही आता है। ऑटोमेटिक का क्या ऑटोमेटिक प्राइस होता होगा? ऑटोमेटिक फिर मशीन जो स्टार्टिंग होता है सर 2.5 लाख रुपए से होता है फिर। 2.5 लाख से शुरू होता है सर ऑटोमेटिक। इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होता होगा सर साची जी? इसका 200 kg से स्टार्ट होता है सर। इसका 200 kg से। इसमें तो जैसे कि सर 75,000 की जो मशीन हमारी है, इसका मिक्स अलग करते होंगे, मिक्सर अलग आता है, रोला बनाते फिर होंगे, स्टीम फिर के लिए। जाके हाँ बनाते हैं, चौमिन बनाते हैं सर जी। जी जी सर अगर इस पर देखा जाए सर, अगर मान लेते हैं कोई भी बंदे के पास बजट कम है, जी जी। वो मशीन 75,000 वाला ही लगाते हैं। इनका 100 kg प्रोडक्शन कम भी नहीं होता है। स्टार्टिंग बिजनेस करने के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया अगर सर। 100 kg अगर लगाकर बनाकर जी जी। क्या मार्जिन कमा सकते हैं दिन का साथी जी? देखिए, अगर मैं सबसे मिनिमम बात करूं, अगर कम से कम की बात करूं, तो कम से कम भी 5 रुपए पर किलो अपना मार्जिन बना सकते हैं। 5 ये 100 kg पर आवर है इसके पर आवर, पर घंटे का है। पर घंटा में अगर मोटा मोटी 100 kg हो गया सर, 100 इंटू हम 8 घंटा भी अगर काम करते हैं तो 800 kg kg आपका माल तैयार 800 होगा इंटू 5 यानी कि हो गया 8 5 40, यानी कि 4,000 दिन का। 4,000 पर डे का प्रॉफिट सर रखा जा सकता है। बिल्कुल रखा जा सकता है सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर साजिद। यानी कि ये अगर देखा है तो बहुत अच्छा बिजनेस है सर। क्योंकि सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि इसका मटेरियल के लिए आपको कहीं दौड़ना नहीं दौड़ना है। नहीं है। ये सबसे बेस्ट अगर देखा जाए। 4,000 अगर सर हम मेहनतली का अगर 25 दिन ही काम करते हैं, जी जी। 30 दिन काम नहीं होता है मेरा, किसी दिन संडे वनडे छुट्टी उट्टी लेते छुट्टी हो चलते जाए, फेस्टिवल है 1 हमारा। लाख रुपया का इनकम सर जा रहा है। यानी बिल्कुल। कि 75 की मशीन से लाखों रुपया इनकम कमाया जा सकता है। साजिद। तो ये दोस्तों हम लोग जिस मशीन के बारे में बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, ये चौमिन मशीन है। हम लोग बिहारी लैंग्वेज में चौमिन बोलते हैं, कहीं इसको इंग्लिश में हम लोग नूडल्स बोलते हैं। नूडल्स भी बोलते हैं। बहुत तरीका के इसका नाम है, अलग अलग सा चीजें। और ये ऐसा आइटम है मित्रों के पूरे इंडिया और खासकर देखा जाए हमारे इंडिया के बगल में, हमारे बिहार के बगल में जो नेपाल है, जी जी। इसका डिमांड काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा सर। ये आपके हर बगल में जगह, चाइना भी है, चाइना वहाँ भी तो फेवरेट है। फेवरेट है। तो ये नूडल्स बहुत, इसमें लोग बोलते हैं कि मिलावट कुछ नहीं, केवल 2 ही आइटम है दोस्तों। इसमें केवल मैदा और पानी का ही जरूरत है और कुछ भी चीज नहीं है। तो फास्ट फूड में सबसे हॉट आइटम है ऐसा चीजें, और कम बजट में आप लाखों का मंथली कमा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कम बजट में, कम समझ लीजिए कि आप समय के निवेश में आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों साथी से। जी जी। तो आज हम लोग जिस मशीन का चर्चा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को गांव, घर, शहर, नगर कहीं भी आप लगाकर इस मशीन को बिजनेस कर सकते हैं साथी। एक बात और पूछना चाहते हैं मैंग सर। जी जी। बाकी मोटा मोटी तुम लोग में प्राइस, रेट, प्रॉफिट सब बताए, इसमें स्पेस क्या लगता होगा? मोटा मोटी लोगों के पास कितना स्पेस रहेगा तो ये बिजनेस चालू कर सकते हैं साथी? कम से कम अगर आपके पास घर में लगाना चाह रहे हैं, हम्म और या फिर आप कोई इंडस्ट्री अच्छे तरीके से स्टेबल करना चाह रहे हैं,
तो अगर घर के लेवल में काम करना चाहिए तो कम से कम 10 बाई 10 के 2 रूम होने चाहिए, बहुत बढ़िया। या फिर आप जब इंडस्ट्रीज पर्पज से करें तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जगह हो। मतलब बड़े लेवल पर काम करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक मशीन जो लेंगे तो उसके लिए सर। हाँ, उसके लिए कम से कम छोटा जो मशीन लगाएंगे 75 वाली मशीन जो लगाएंगे, जी, तो मेरे ख्याल से मैंने 10 बाई 10 का रूम, गाँव देहात में तो भैया 10 बाई 10 का रूम ऐसे ही रखा रहता है, जाहिर सी बात है। कुछ काम नहीं होता है, मैंने स्पेस की कमी नहीं रहती है। तो स्पेस में 10 बाई 10 से आने के 2 रूम में 200 स्क्वायर फीट की जगह में आप बिजनेस को चालू कर सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी आप लोग आएंगे तो बहुत तरीके से, एक्चुअली देखिए हमारे यहाँ एक्सपर्ट हैं फूड का और डिस्पोजेबल का आइटम चलती है। फूड में बहुत तरीके से मेंग सर बताते हैं, बाकी डिस्पोजेबल में हमसे पूछेगा तो मैं बता सकता हूं, लेकिन फूड में मेरी जानकारी बहुत कम है और मेंग सर बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। और भी हमारी टीम है फूड में डिस्पोजेबल में बताने के लिए। आप हमारे यहाँ विजिट करते हैं साथियों तो बहुत तरीके से आपका हम समय लेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना आप समय देना चाहते हैं उस समय में पूरे तरीके से हम समझाएंगे बताएंगे, ताकि जब तक बिजनेस को हम अगर पूर्ण रूप से अगर जानकारी नहीं मिले तब तक काम करने में कोई मजा नहीं आएगा साथी जी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि एक बार हमारे कंपनी में विजिट कीजिए। हमारी जो कंपनी है मित्तल दोग, आज ये मोटा मोटी 10 साल होने जा रही है, 10 साल से कंपनी रन कर रही है, बहुत पुरानी कंपनी है। और मीठापुर के बगल में, पटना में मीठापुर के बगल में 70 फीट बाईपास हमारी कंपनी साथी जी। और एक बार आइए, मेंग सर आपको बहुत बारीकी से समझाएंगे। वीडियो में हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना समझना हम समझाना चाहते हैं उतना लोग समझा देते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होगा कमेंट में हमको जरूर कीजिएगा और बाकी आप लोग आइए विजिट कीजिए, हम लोग एकदम बारीकी से सर समझाएंगे आपको। और एक बहुत अच्छा आइटम है ये जो एक ऐसा बिजनेस है कम लागत में सबसे अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। इसमें आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको मटेरियल के लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं भी दौड़ना नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट बिजनेस हम अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा बिजनेस है कम लागत में। मटेरियल के लिए कहीं ना मुझे फोन करना है, ना किसी फलाना जगह फोन करना है, दिल्ली मुंबई कहीं नहीं। आपके जहाँ मशीन लग रहा है उसके 5 किलोमीटर के रेंज में मुझे लगता है कि मिल जाएगा। 5 किलोमीटर तो बहुत हो गया सर। हर गांव में किराना दुकान होता है, हर गांव में किराना दुकान होता है। वो आपको मोटा मोटी हर गांव में किराना दुकान होता है। किराना दुकान से आप मैदा खरीदिए, बनाइए, बेचिए। बड़ा लेवल पे होंगे तो फिर होलसेल में लेंगे साथ ही। ये चीज है बिजनेस का। और बाकी जो हमसे अगर छूट गया होगा तो हम लोग अगले वीडियो में आपको हमारे पास आइए, विजिट करिए, हम लोग क्लियर करेंगे।